जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर सुर्खियों में है। हालांकि धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और हवाला जैसे काले कारनामों के जरिए ये सुर्खियां बटोर रहे छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव के लोग आज भी छांगुर बाबा पर लग रहे आरोपों से इत्तफाक नहीं रखते। गौरतलब है कि तिरौला तहसील के ही रेहरा माफी गांव के फकीरी टोला में छांगुर बाबा का पुश्तैनी मकान है। साथ ही एसटीएफ की पूछताछ में जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने कई सनसनीखेज खुलासे भी किए। छांगुर बाबा ने धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रकम तय कर रखी थी। जी हां, हिंदू लड़कियों के ये रेड कार्ड जारी करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, तो वहीं पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए छांगुर बाबा के द्वारा रेट तय किया गया था। ये लड़कियों के, हिंदू लड़कियों के दाम तो तय कर ही रहा था, लेकिन जातिवाद भी फैला रहा था। ब्राह्मण लड़की के दाम ज्यादा, सिख लड़की के दाम ज्यादा, किसी अन्य पिछड़ी जाति की लड़की के दाम कम। छांगुर बाबा का नाम तब सामने आया जब हिंदू संगठनों के प्रभाव से कुछ लोगों ने इसकी घर वापसी की और इस गैंग का पूरा भांडाफोड़ हुआ। दरअसल रेहरा माफी गांव के लोगों के अनुसार 10 साल पहले छांगुर बाबा यहां से जाकर मधुपुर गांव में रहने लगा था और जहां पर अब महलनुमा इसने कोठी तैयार कर ली है। 3 एकड़ से भी ज्यादा जगह इसने घेर रखी है। छांगुर बाबा रेहरा माफी गांव के प्रधान रहने के पहले फकीरी का काम करता था, यानी भीख मांगता था और इस दौरान छांगुर बाबा फेरी लगा करके नग और पत्थर भी बेचने लगा था। हालांकि रेहरा माफी गांव में जमालुद्दीन नाम के इस भिखारी के पुश्तैनी मकान में अब सिर्फ खंडहर है, लेकिन ग्रामीणों के मन में छांगुर के लिए बहुत इज्जत है। बहुत बड़ा भिखारी है। न्यूज 18 की टीम को छांगुर के पड़ोसी और उसकी बिरादरी के लोगों ने यह बताया कि गले के नीचे उतर ही नहीं रहा कि वो हिंदू लड़कियों के रेड कार्ड तय कर रहा था या वो किसी तरह की दलाली में घुसा हुआ था। छांगुर धर्मांतरण करने, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में भी शामिल रह चुका है। उसके पुश्तैनी गांव के लोगों का तो यही कहना था कि ये संपत्ति छांगुर की नहीं है, बल्कि उसके शागिर्द नवीन अरोड़ा उर्फ जमालुद्दीन और उसकी पत्नी नीतू अरोड़ा उर्फ नसरीन के, जिसका इसने ही धर्म परिवर्तन करवाया हुआ था। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि छांगुर 2 साल से पहले मधुपुर गांव में करीब 3 बीघा जमीन पर आलीशान मकान बनाया उसने और उतरौला में कपड़े का शोरूम खोल दिया। उतरौला में भी मकान का निर्माण चल रहा है। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का इस पर आरोप है। जमालुद्दीन और छांगुर अतरौला के मधुपुर स्थित आलीशान कोठी का मालिक है। जी हां, अब इस कोठी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा बहुत जल्द। सोमवार यानी बीते रोज बेदखली के 2 नोटिस इसे जारी कर दिए गए हैं और नोटिस के साथ ही अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। एक 17 मई और दूसरा 26 मई को नोटिस जारी हुआ। दरअसल तहसीलदार एसपी प्रजापति ने सोमवार को यह बताया कि जिस तारीख में बेदखली की गई और उसी तिथि का नोटिस भी चस्पा किया गया। पूर्व में कई नोटिस इसे भेजे गए थे, लेकिन किसी ने गेट ही नहीं खोला, इसलिए पहले जारी किए गए नोटिस को अब चिपका दिया गया है। और राजस्व टीम की रिपोर्ट के अनुसार नीतू रेहरा नाम से मधुपुर में जो 337/370 मकान है, निर्माण जिस जमीन पर हुआ वो दरअसल बंजर भूमि है, जिसका आवंटन किसी को नहीं हुआ है और ये निर्माण अवैध है पूरी तरह से। जमीन भी आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। इससे निर्माण किए गए भवन को तत्काल हटाया जाए। सोमवार शाम करीब 6:30 बजे तक छांगुर की कोठी पर पुलिस बल के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने गेट पर बेदखली कर नोटिस को चस्पा किया और प्रभारी निरीक्षक अवधेश राजू सिंह ने बताया कि बेदखली के नोटिस के बाद मधुपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तहसीलदार ने बताया कि 7 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर पर अतिक्रमण को हटा देगा। छांगुर की करीबी नीतू जो यूएई के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। दरअसल नीतू रेहरा के यूएई से नेटवर्क बने हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली और एटीएस इसकी जांच भी कर रही है। 7वीं कक्षा पास नीतू ने 2014 से 19 तक 19 बार यूएई की यात्रा की थी, जिसकी वजह का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। इस तरह नवीन घनश्याम रेहरा ने भी 2016 से 2020 के बीच करीब 19 बार यूएई की यात्रा की। पति पत्नी होने के बावजूद दोनों केवल 8 अप्रैल 2017 को ही एक बार साथ में गए थे, लेकिन वापसी अलग ही अलग हुई दोनों की। सूत्रों की माने तो छांगुर के गिरोह का नेटवर्क यूएई में भी है। नवीन, नीतू और उसके अलावा नवीन रेहरा का धर्मांतरण 16 नवंबर 2015 को दुबई के अल फारूक उमर बिन खताब सेंटर में हुआ था और इसे दुबई सरकार ने प्रमाणित भी किया था। हालांकि उनके पासपोर्ट की जांच में दुबई की यात्रा करने की पुष्टि नहीं हुई, जिससे आशंका यह जाहिर की जा रही है कि छांगुर के गिरोह के गुर्गों ने
अलग नाम से भी पासपोर्ट बनवाए हुए हैं। अधिकारियों को शक इस बात का है कि गिरोह खाड़ी देशों के संगठनों के इशारों पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। उसका नेटवर्क यूएई के अलावा कई अन्य राज्यों में फैला होने के प्रमाण भी मिले हैं। उतरौला तहसील के ग्राम मधुपुर निवासी जमालुद्दीन ने धर्म परिवर्तन का रैकेट पूरे देश में फैलाया हुआ है। एटीएस ने जांच के बाद सितंबर 2024 में छांगुर समेत 10 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया था और छांगुर ने 1 साल में ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित की और अंगूठी बेचने का काम करते करते खुद को पीर घोषित कर दिया। यानी भीख मांगते मांगते वो पीर बन गया। एटीएस की जांच मार्च में तेज हुई। 8 अप्रैल को उसके बेटे और अन्य करीबियों की गिरफ्तारी के बाद छांगुर को भी पकड़ लिया गया। हालांकि 2 महीने की कवायद के बाद एटीएस ने शनिवार को छांगुर को और नीतू की गिरफ्तारी का दावा किया है। अब इस दावे के बाद आगे क्या इस पर और कार्रवाई होगी भी देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, वो जो कोठी है बहुत बड़ी, वो अब मिट्टी में मिलने वाली है। बहुत जल्द पूरी तरह से मटिया मेट हो जाएगी। धन्यवाद।